नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुपद की अगली क्लास है। तो समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में बहुपद में आगे बढ़ते हुए अगला आपका टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जो बहुपद होते हैं उनके लिए जो भाग प्रक्रिया होती है उसकी हम बातें करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम इसका दूसरा नाम भी इसका दूसरा नाम है आपके कलन विधि। इसको क्या बोलते हैं? कलन विधि। इसी का दूसरा नाम है, एल्गोरिथम का दूसरा क्या नाम है? कलन विधि। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, जैसे कि हम भाग की बात करें यानी विभाजन की, तो इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं, जिसमें यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं भाज्य, और यहाँ लिखते हैं भाजक, यहाँ लिखते हैं भागफल, और सबसे नीचे क्या लिख देते हैं हम? शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल। तो जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जैसे कि आप किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यानी कि 12 में 2 का भाग देते हैं तो पूरा 6 बार चला जाता है और शेषफल बचता है 0। इस प्रकार से तो ये 12 तो क्या आपका ये भाज्य है, ये क्या है? भाजक है, और ये जो यहाँ पे उत्तर आ रहा है आपका ये भागफल कहलाता है, और नीचे जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ऐसा ही कहते हैं। और इसकी जांच करने के लिए आप ऐसा लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है? शेषफल। तो इस प्रकार से ये जो मैंने एक समीकरण लिखी है हिंदी के अंदर कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम, ये जो लिखा ना विभाजन एल्गोरिथम, यही है आपका विभाजन एल्गोरिथम। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको कहूँ, जैसे भाज्य, मान लीजिए भाज्य आपके पास, आपने कोई मतलब बहुपद दे रखा है आपके पास, p का कोई बहुपद है, तो इसको मान लीजिए आपने माना px, और इसको मैंने लिखा gx, इसको लिख दिया qx इसलिए क्योंकि भागफल है। भागफल को इंग्लिश में q से रिप्रेजेंट, यानी q फॉर कोशिएंट, और प्लस शेषफल को लिखते हैं rx यानी रिमाइंडर। ये x क्यों लिख रहा हूँ? x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी बहुपद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुपद के लिए। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है आपका, ठीक है। और इसी के द्वारा हम किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद का भाग देंगे तो इसके द्वारा सत्यता की जांच भी हमें कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसकी एक ये प्रमेय है। इसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रमेय है। इस प्रमेय को ध्यान में रखना है, और इस प्रमेय को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। और इस प्रमेय के द्वारा हम सत्यता की इसमें जांच भी करेंगे। और जैसे आगे एक चीज़ और भी आएगी इसमें, जैसे आपके मान लीजिए कोई एक बहुपद दे रखा है जिसके 2 शून्य आपको पहले से दिए हुए हैं। मान लीजिए वो 4 घात का बहुपद है, उसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 4 है। 4 घात का एक बहुपद दे रखा है, और आपको कहेगा किसके 2 शून्य तो दिए गए हैं, ठीक है, और 2 और ज्ञात कीजिए, तो आप भाग विधि से आसानी से 2 और ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से ये आराम से आपके समझ में आ गया होगा। अब सीधा बढ़ते हैं हम आपकी बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स की, उसमें जो एग्जाम्पल है उसकी ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपके बुक का जो पहला ही एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो
तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है कि ये आपके पास एक बहुपद है, इसको इस बहुपद से आपको भाग देना है। चाहे तो आप मान भी सकते हैं, मान लीजिए कि पी एक्स बराबर तो आपके पास है 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1, और जी एक्स के बराबर हम मान लेते हैं कि आपके पास दे रखा है x प्लस 2। तो ये दो बहुपद दे रखे हैं, इस बहुपद के अंदर इस बहुपद का आपको क्या देना है, भाग देना है। तो आसान सा है, देखिए भाग किस प्रकार से देते हैं वो आप समझिएगा आराम से। इसके अंदर लिख देना इसको 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1, और भाग देना है x प्लस 2 का। तो देखिए भाग की जो प्रक्रिया वो बहुत ही आसान है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले इस 2x² में इस x का भाग देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 2x² में भाग देंगे x का। भाग किस तरह से देते हैं, 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × x ऐसा लिख सकते हैं, और बट्टे के अंदर इस x का भाग दे रहे हैं। तो ये 1x तो कैंसिल हो गया ना, बचा क्या आपके पास 2x। इस 2x को यहाँ पे भागफल के रूप में लिख देना है, लिख दिया 2x। अब इस 2x को x प्लस 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, x प्लस 2 को गुणा करते हैं 2x से। क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि गुणा करने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो इसके नीचे लिखना है। तो 2x को मैंने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 4x, और ये प्लस का है तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे, दोनों प्लस के हैं। और 2x को इस x से करेंगे तो 2 और x गुणा होकर x² बन जाएगा। तो ये जो पद आया है इस पद को इसके नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसको किसके नीचे लिखना है। हमेशा हर बार आप कोई भी भाग करेंगे तो इस पद के नीचे सेम का सेम ऐसा ही पद आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा है देखिए 2x²। तो ये 2x² तो इसके नीचे ऐसा का ऐसा ही आएगा, प्लस 4x। अब इस 4x को किसके नीचे लिखा जाए, तो 4x यानी ये x का पद है, तो x का पद हमेशा x के पद के नीचे आएगा, x² का पद x² के पद के नीचे आएगा, सीधा x का पद सीधे x के पद के नीचे, और x³ का x³ के पद के नीचे आएगा। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास x³ आ जाता कहीं, और इसमें कोई x³ का पद है नहीं, तो आपको अलग से लिखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इस पद को यहाँ पे तो इसके नीचे तो ये लिख दिया, प्लस 4x किसके नीचे आएगा, 3x के नीचे, तो प्लस का 4x, फिर ये लाइन लगा देनी है आपको। आया समझ में, फिर से समझिए। सबसे पहले इस पद में इस पद का भाग देना है, जैसे ही भाग दिया भागफल आया 2x यहाँ लिख दिया। इस 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और जो है वो इसके नीचे लिखना है। और x का पद x के पद के नीचे, x² का पद x² के पद के नीचे, और x³ का पद x³ के पद के नीचे आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह चेंज करने हैं आपको, ये प्लस का है ना, ये पूरा 2x², इसको कर दिया माइनस का, ये प्लस का है ये भी हो गया माइनस का, यानी जो प्लस का है उसको माइनस का कर देना है, और जो माइनस का है उसको प्लस का बना देना है। अब ये तो कैंसिल हो गए ना, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। यहाँ माइनस का 4x है, अब इसको माइनस का मानना है, प्लस का नहीं बचाइए, और यहाँ प्लस का 3x है, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस यहाँ पे 1 है ही, ठीक है। इस प्रकार से अब फिर से भाग देते हैं, क्या भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसको मिटा देते हैं इधर से, x प्लस 2 है तो यहाँ इस x में भाग देना है इस पद का। अब कौन से पद में, जैसे कि आपने ये 2x² में x का भाग देता, वैसे इस x में इस x का भाग देना है। तो आप जैसे ही -x में x का भाग देते हैं तो आपके पास माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये तो कट गया, भाग गया -1 बार, तो ये -1 आपको यहाँ लिखना है, इस -1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से देखिए -1 को इस x से करेंगे तो माइनस का x ही आएगा ना, -1 को इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा ना, और ये लाइन वापस लगा दिए इसे। अब चिन्ह चेंज करो, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कट गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, जो कि आपका क्या है, शेषफल है। ये क्या है आपका, ये आपका शेषफल है। तो समझ गए होंगे, आशा है कि अच्छे से समझ में आया है आपके। और करेंगे हम, और आगे एग्जाम्पल करेंगे और समझ में आएगा, डोंट वरी। अतः अभी आपने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। अब इसमें आप रख भी सकते हैं भाज्य कौन सा है, ये जो भाज्य है ये बराबर होगा इस पूरे के, होता ही है। तो 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर होगा किसके, भाजक इंटू भागफल। भाजक कौन है, x प्लस 2, और इसको गुणा करेंगे भागफल से, भागफल है 2x - 1 और प्लस का 3। इसको हल कर लीजिए, यही आना है वापस, देख लीजिएगा, करके देख लो। चाहे x को 2x से किया 2x², x को इस -1 से किया माइनस का x, 2 को इससे किया प्लस का 4x, और 2 को इस -1 से किया तो माइनस का 2 और प्लस का 3।
अब इसको और हल कीजिए तो 2x² वैसा का वैसा, माइनस का x है प्लस का 4x है, तो माइनस का x प्लस के 4x में से घट जाएगा ना, तो ये बचेगा प्लस का 3x, और 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा 1, जो कि आपके देख लीजिए यही है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप ये सत्यता की जांच होती है वैसे। ठीक है, ये ऐसे सत्यता की आप जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम 7वें एग्जाम्पल की ओर। इसको मिटा देते हैं। तो मित्रों आपका 7वां एग्जाम्पल है 3x³ + x²। मान लीजिए मैं इसको px के बराबर मान लेता हूँ पहले से ही, 3x²। ये 7 नंबर एग्जाम्पल है आपका। px = दे रखा है आपके 3x³ दे रखा है, सॉरी यहाँ पे क्यूब, और उसके बाद लिखा है इसने +x² + 2x + x² + 2x और प्लस का 5, और जिसका भाग देना यानी कि gx वो आपके पास दे रखा है x + 2, यानी x + 2 से भाग दीजिए। x + 2 ही है ना, सॉरी 1 + 2x + x², ये दिया गया है, इसका भाग देना है इसके अंदर। ठीक है, तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जैसे हमने अभी पीछे किया था, इसके अंदर लिखिए इसको 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 5 लिख दिया। अब उसको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें देखिए आगे पीछे है x² यानी ज़्यादा घात का पद पहले लिखा जाता है, लेकिन इसमें अंत में लिखा है, आपको पहले लिखना है इसको। तो मैंने पहले लिखा x², फिर लिखा प्लस का 2x, फिर लिखा प्लस का 1। ठीक है, अब भाग देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था इस पद में इस पद का भाग देना है, यानी यहाँ तो 3x³ है, 3x³ का मतलब x कितनी बार है गुणा में 3 बार है, और इसका भाग देना यानी ये कितनी बार है, ये 2 बार है। ठीक है, तो 2x तो इससे कट गए, बचा क्या आपके पास बचा 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। आ गया समझ में, यानी कि हमने इस पद का इस पद में भाग दिया, 3x आ गया। उस 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो x² प्लस का 2x प्लस का 1, इसको गुणा करेंगे 3x से। मैंने आपको बताया था इस पद के नीचे सेम का सेम यही पद आएगा, तो हम लिख देते हैं 3x³ इसके नीचे यही आना है, देख लेना। अभी गुणा करते हैं इनको, 3x को 1 से किया प्लस का 3x, 3x को 2x से किया, दोनों ही प्लस के हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 3 दूनी 6, ये 6, x को x से किया x², और 3x को इससे करेंगे तो ये प्लस 3x को x² से करेंगे तो 3x³। जब x आपस में गुणा होंगे तो घातें बढ़ेंगे, क्योंकि गुणा होंगे तो घातें बढ़नी है। यहाँ x² है, इस x से गुणा होकर x³ बन जाएगा। तो ये पद हम लिख चुके हैं इसके नीचे, मैंने कहा था इसके नीचे सेम का सेम यही पद आएगा। अब देखते हैं 6x² किसके नीचे आएगा, तो x² का पद है ये, तो इसी के नीचे आएगा 6x²। अब 3x है, 3x आएगा इसके नीचे प्लस का 3x, और यहाँ लाइन वापस खींच देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि सारे प्लस कितने माइनस के कर दिए, ये कैंसिल हो गई, 3x³ से 3x³ कट गया। ठीक है, और यहाँ माइनस का 6 बार x² है, यहाँ प्लस का 1 बार x² है। ठीक है ना, एक ही बात है। जैसे आपके पास 6 आम हैं और 2 आम हैं, आपको कहें, या ऐसा मान लो 6 आम है, 6 आम में से 2 आम किसी को आपने दे दिया, आपके पास कितने बचे, 4 आम ही बचे ना। वैसे ही यहाँ माइनस का 6 बार x² है, यहाँ प्लस का x² है, तो ये घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 6x² में से x² घटेगा तो बचेगा 5x², जो कि किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि जो ज़्यादा है जिसका वो उसका बचता है, ज़्यादा माइनस का यहाँ 6, तो माइनस का 5x² बच गया, 1 कैंसिल हो गया, चला गया। अब यहाँ माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो ये भी घटेंगे दोनों, लेकिन 3x ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 5। अब फिर से भाग की प्रक्रिया वही कीजिए, इसको मिटा दीजिए, और -5x² में फिर से x² का भाग देते हैं, तो -5x² में भाग दिया हमने x² का, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा -5, वो लिखना है भागफल के अंदर, और उस -5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई फिर से कीजिए, तो इसके नीचे तो वही आना है मित्रों। अभी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखिए कर लेते हैं गुणा, x² प्लस का 2x प्लस का 1, और इसको गुणा करना है हमें किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, 5 एकम 5 प्लस 5 को 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 है, इस 1 से गुणा होगा तो माइनस का 5 आएगा।
-5 को 2x से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। -5 को इससे करेंगे तो माइनस का 5x², जो कि हम पहले से यहाँ लिख चुके हैं। अब माइनस का 10x किसके नीचे आएगा, इस x के पद के नीचे, तो माइनस का 10x लिख दिया, और प्लस माइनस का 5 है, सॉरी, तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब चिन्ह चेंज करो, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब 10x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो 10 में से ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा 9x, और 5 दोनों 5 और 5 कितने हो गए, 10, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये 10 हो गए। तो ये आपका क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास आपका शेषफल बच गया है। तो समझ गए ना, आराम से, आसान सा है एकदम, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। तो इस प्रकार आपको करना है, और आप चाहें तो वो जो शेषफल प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसके द्वारा सत्यापन भी इसका कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया था, तो वो आप कीजिएगा, ये आप पर छोड़ा जाता है। हम बढ़ते हैं 8वें एग्जाम्पल की ओर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आठवां आपका एग्जाम्पल है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। 8वें एग्जाम्पल में आपके लिखा है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। मान लीजिए ये px के इक्वल है, कितना है, 3x³ माइनस, सॉरी 3x² दे रखा है इसमें, 3x², फिर माइनस में x³, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 5, और एक gx जिसका आपको भाग देना है, आपको भाग देना है x माइनस 1 माइनस x², x माइनस 1 माइनस x², इसका आपको भाग देना है इसके अंदर, ठीक है, gx का। तो बस वैसे ही करना है जैसे पीछे वाला अभी सवाल किया था, आसान है, आराम से समझ सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में इसमें एक चीज़ और भी कहा है, लिखा है कि सत्यता की, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सत्यता की जांच भी आपको इसमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका करते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इसके अंदर लिखिए इसको, 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस का 5। अब परीक्षा में यदि आपको ये दिया हुआ आता है ऐसा, तो आपको आराम से अच्छे से लिखना है कि गिवन यानी दिया है, px बराबर ये है, gx बराबर ये है, उसके बाद यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। अब इसको देखिए, इसमें मैंने कहा था ज़्यादा पद का पहले लिखना है, तो माइनस का x² पहले लिखना है, फिर x का पद आता है, फिर ये x का पद आ गया, फिर अचर पद आता है तो ये अचर पद आ गया, ठीक है। वैसा का वैसा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। x² माइनस का था मैंने लिखा है, x प्लस का है मैंने लिख दिया, -1 यानी माइनस का था 1 वो मैंने लिख दिया। अब भाग देना स्टार्ट करते हैं, भाग देते हैं। तो पहले इस पद में इस पद का भाग देंगे, तो 3x², या फिर ऐसा कीजिए आप इसको और सेपरेट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, फिर से लिखते हैं इसको। ज़्यादा घात का इसमें भी पहले लिखेंगे, तो माइनस का x³ मैंने लिखा पहले, उसके बाद लिखा मैंने प्लस का 3x², फिर लिखा 3x प्लस माइनस का और प्लस का 5, ऐसे लिखना है। इसमें भी ज़्यादा घात का पहले लिखना है, फिर उससे कम घात का, फिर उससे कम घात का, लास्ट में अचर पद। तो -x³ है, इसके अंदर भाग देते हैं x² का, वो भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 कट जाएगा, तो आपके पास तो 1 ही बचना है, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब उस x का मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो इसके नीचे तो वो सेम ही आना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो करके देख लीजिए, x² प्लस का x माइनस का 1x इंटू गुणा कीजिए। x को -1 से करेंगे, माइनस का x आएगा, x को इस x से करेंगे तो x² आएगा, x को जब इससे करेंगे तो माइनस का x³ आएगा, ये प्लस लगा दिया, नीचे लिख दीजिए। x² का पद किसके नीचे, इस पद के नीचे आएगा, x² के पद के नीचे, वो भी प्लस का है तो प्लस का लिखना है, -x है तो वो x के पद के नीचे आएगा, तो माइनस का x यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब वही प्रक्रिया चिन्ह चेंज कीजिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 बार x² है, यहाँ 1 बार x² है, तो 3x² में से 1x² घटेगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बचेगा आपके पास 2x², वो भी प्लस का, क्योंकि ज़्यादा प्लस का है। और यहाँ 3x माइनस का, यहाँ प्लस का 1 बार x है, यहाँ 3 बार x है, 3x में से 1x घटेगा, तो माइनस का बचेगा 2x,
और प्लस का 5। क्या अब भी भाग जा रहा है? बिल्कुल इसके बराबर है अभी तो घात, इससे कम हो जाए ना घात तो भाग नहीं जाएगा फिर। तो 2x² में हम फिर से भाग देते हैं इस -x² का, तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस का 2 उत्तर आया आपके पास। उस -2 को यहाँ लिख दीजिए, ये लीजिए -2। उस -2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं सीधा कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो इसके नीचे तो यही आएगा 2x², क्योंकि -2 को जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² आएगा। -2 को जब इससे करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, -2 को जब इससे करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये भी माइनस का 2 है, तो ये प्लस का 2, ये लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए, यहाँ 2x ये भी कट गए, और 5 और 2 कितने हो गए? 7, सॉरी 5 में से 2 ये माइनस का है, घटाना है, तो ये शेष फल बच गया आपके पास 3। अब ये सत्यता की जांच का बोल रहा था आपको, तो सत्यता की जांच भी करनी पड़ेगी। तो वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, चूँकि हम जानते हैं कि px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx और प्लस rx। इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, px तो ये है ही, मैं सीधा gx की वैल्यू रख रहा हूँ। gx कितना है? gx है x² माइनस का प्लस x माइनस 1, ठीक है, इसको रख दिया हमने इस प्रकार से। और qx की जगह x माइनस 2 और प्लस rx कितना है? 3 है। इन दोनों को गुणा करके हल कर लीजिएगा, वही आना है, ठीक है। गुणा करना तो आना चाहिए, आता ही है सबको, तो गुणा कर लीजिएगा इनको, ठीक है ना, यही आने वाला है, चेक कर लेना, क्योंकि पहले या दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको भी बताया था, 6ठे या 7वें में भी बताया था, वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम मित्रों अगले एग्जाम्पल की ओर, और अगला जो एग्जाम्पल है वो है आपका नंबर 9। तो 9वां एग्जाम्पल करते हैं। नौवें एग्जाम्पल में आपके पास क्या दिया है? ये कह रहा है कि 2x की घात 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। तो आपके पास एक बहुपद दे रखा है, उसको मैं लिख लेता हूँ px। सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो px का मान दिया हुआ आपके पास 2x की घात 4 और उसके बाद लिखा है माइनस 3x³ और उसके बाद लिखा है माइनस का 3x² और उसके बाद इसने लिखा है प्लस 6x माइनस का 2। और आपके पास 2 शून्य किसके दिए गए हैं? 2 शून्यक दे रखे हैं, 2 शून्यक, एक तो आपके पास √2 और एक है आपके पास माइनस का √2 हैं। ये दिए गए हैं 2 शून्यक √2 और माइनस √2 हैं। एक √2 प्लस का है, एक अंडर √2 माइनस का है, ये दे रखा है आपके पास, इतना दिया हुआ है। और अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। तो आपको इसके अलावा 2 शून्य को और ज्ञात करने पड़ेंगे। क्यों 2 ही क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ घात देखिए अधिकतम कितनी है चर की जो अधिकतम घात होती है ना, आप प्ले लिस्ट में जाके ना बेसिक वाला वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कौन सा बताया हुआ है पूरा कि चर की जितनी घात होगी ना, जिस बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। यहाँ घात 4 है अधिकतम, तो शून्य 4 होंगे, 2 दिए गए हैं, 2 आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आप भी जानते हैं इस बात को कि √2 और माइनस √2 कहाँ से आया होगा। तो रूट तो आपको पता है, हो सकता है ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना, और एक होगा ऐसा। ये 2 मैंने लिखे हैं, समझिए इनको, x प्लस √2 x माइनस √2। तो यहाँ से x प्लस √2 को यदि 0 के बराबर आप पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √2 आएगी, और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये 2 ऐसे इसके गुणनखंड थे, इन गुणनखंडों से ये शून्य ज्ञात हुए हैं ना, तो इन गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। तो देखिए, चूंकि शून्यक √2 और माइनस √2 हैं, इसलिए एक तो x प्लस √2 लिखा मैंने और एक लिखा x माइनस का √2। अब इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना और आसान है। देखिए, ये a प्लस भी मानिए, इसको a माइनस भी मानिए,
ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, इसको मानिए एक बार। तो a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x को x से गुणा किया, x स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की वैल्यू √2 है, b स्क्वायर लिखना है, यानी √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, -2। तो x स्क्वायर -2 आया आपके पास, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो आया है आपके पास, इसी की वजह से इसका भाग दिया गया, तभी तो मतलब ये एक गुणनखंड है इसका, तभी तो ये 2 शून्य हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं और 2 और शून्य ज्ञात करते हैं। तो x स्क्वायर -2 का px में भाग देने पर चलिए भाग देते हैं, लिख लेते हैं 2x की घात 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, और इसमें भाग दे देते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2 का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 2x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देंगे, बस वही प्रक्रिया करनी है। 2x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2, यहाँ 4x है, यहाँ 2 है, तो 2 कट जाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, वो लिख दिया हमने यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है। इस 2x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके नीचे तो यही आएगा, 2x की घात 4 ही आएगा, इसके नीचे तो मैंने कहा था सेम आएगा। जब 2x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे ना तो 4x स्क्वायर आएगा, जो कि इसके नीचे लिखना है, और किसका आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस का 2 है, -2 को जब 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। और ये पढ़ा है आपको, कोई दिक्कत नहीं करेगा, पढ़ा रहने दीजिए, क्योंकि x स्क्वायर का पद x स्क्वायर के पद के नीचे लिखना है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे नहीं लिखा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, अब उतार दीजिए। 3x क्यूब सबसे पहले लिखना है, ज़्यादा घात का पहले लिखा जाता है। यहाँ प्लस का 4 बार x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 3 बार x स्क्वायर, तो घटेगा, तो बचेगा 1 बार x स्क्वायर, वो भी प्लस का, ठीक है, और प्लस का 6x और माइनस का 2। फिर से भाग दीजिए, x स्क्वायर का इसमें भाग देंगे आप, तो x स्क्वायर से x क्यूब, 1x बचेगा, 2 तो कट जाएंगे, साथ में -3 बचेगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3x, और उस -3x को फिर से इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर से गुणा करेंगे तो इसके नीचे तो सेम का सेम ही आएगा, 3x क्यूब। अब जब -3x को इससे करेंगे तो माइनस का 6x, जो कि इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 6x, और ये 9, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। इसको पहले लिखते हैं x स्क्वायर, और ये कट गया पूरा का पूरा, और माइनस का 2। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर -2 है, यहाँ x स्क्वायर -2 है, तो दोनों में भाग देंगे तो देखिए शेष पर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 शून्य को और आराम से ज्ञात हो जाएंगे। तो x स्क्वायर -2 में x स्क्वायर -2 का भाग जाएगा 1 बार, क्योंकि आपको मैं कहूँ 20 में 20 का भाग दो, आप कहोगे 1 बार जाएगा, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो सेम है, तो यहाँ ऐसा वैसा ही लिखना है, x स्क्वायर -2, और यहाँ पे भाग गया प्लस का 1 बार, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे, ठीक है, ये प्लस का हो गया, माइनस का था ना, तो ये कट गए सारे के सारे, शेष पर बचा आपके पास रसगुल्ला, 0 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको सत्यता की यदि जांच करनी हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि px = gx इंटू qx और प्लस rx से, इसमें रखेंगे आप, तो px को छोड़ दीजिए एक बार, px तो ये वाला है, बड़ा वाला जो ये दे रखा है ना, px ये है, ठीक है ना, ये आना चाहिए, जब ऐसा करेंगे तो ये तो आएगा बिल्कुल। तो gx की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर -2, qx की वैल्यू है 2x स्क्वायर -3x + 1 और प्लस 0, शेष बल कितना है, 0 है। तो आप ये सब कर रहे हैं, इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये तो आपके पास था ये x स्क्वायर -2, ठीक है, और इसके 2 शून्य भी ज्ञात थे पहले से ही, √2 और -√2, बचा ये, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करते ही आपके पास गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर -3x + 1 है, यहाँ करके बताता हूँ आपको, 2x स्क्वायर -3x + 1 है, इसके फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड पीछे बताया हुआ है, बहुपद में बता दिया मैंने, 2x स्क्वायर को 1 से, यानी फर्स्ट को थर्ड से गुणा कीजिए, तो 2x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर ही आएगा। अब वो जो 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर आना चाहिए कब, जब गुणा करने पर, किसके, जब मिडिल टर्म यानी मध्य पद के ऐसे फैक्टर करने आपको कि गुणा करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3x आना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x
और माइनस का x। क्या ये सही लिखा है मैंने? 2x और माइनस का x और माइनस का 2x जोड़ के देखिए, जब माइनस 2x और माइनस x को जोड़ते हैं तो माइनस का 3x होता है। यानी इस पद को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पद को, बीच वाले पद को ऐसा लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस और 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्या ये आ रहा है? बिल्कुल ये आ रहा है, तो ये सही है। और प्लस का 1। अब इसमें देखिए दो दो पद ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 1 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा। देखिए 2x इसमें कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर था, 1 घात 2 घात है ना, 1 कट जाएगा, 1 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बचा। और 2x का जब 2x में भाग दिया तो माइनस का 1 आएगा। देखिए 2x से बाहर कॉमन लिया तो इस 2x में भाग लगेगा तो 1 बार जाएगा और वो भी माइनस का तो माइनस 1। अब ऐसा कैसा पद यहाँ भी आना चाहिए। अब कैसे आएगा? जबकि यहाँ x + 1 है तो आप -1 कॉमन लीजिए, -1 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो प्लस का x आएगा और -1 का जब +1 में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो दोनों सेम आ गए। तो एक तो हो गया 2x - 1 ये वाला बाहर वाला, और इन दोनों में से एक लिख दीजिए कॉमन, x - 1। ये लीजिए आपके पास हो गए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर तो हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो 2x - 1 और एक लिख सकते हैं x - 1। अब इन दोनों से आप निकाल लीजिए शून्यक। तो जब 2x - 1 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/2। एक तो शून्यक हो गया आपका 1/2। और जब x - 1 बराबर 0 करेंगे आप तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 1। ये हो गया दूसरा शून्यक। तो 1/2 और एक अन्य 2 शून्यक पूछे थे इसने, ये अन्य 2 शून्यक हैं, एक तो 1/2 आ गया और एक आ गया 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मित्रों आपको आज जो बहुपद में आपने पढ़ा वो अच्छे से समझ आया होगा, आशा है। बिल्कुल ज़रूर आएगा, बार बार देखिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगली जो क्लास रहेगी हमारी बहुपद की, उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 जो है आपकी NCERT की बुक की, तो वो हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको इतना तैयार कीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।